नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम नई कविता और साठोत्तरी कविता के प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये एक जो समाधान सीरीज चल रही है, ये लगभग 7000 प्रश्नों को कवर करते हुए चलाई जा रही है और इसमें अभी तक के हम लगभग 2000 प्रश्न हल कर चुके हैं। और 2000 प्रश्नों में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के सभी पार्ट, जितने भी युग हैं वो सभी, और लास्ट ये चल रहा है नई कविता और साठोत्तरी कविता। इसमें अभी तक 26 प्रश्न हो चुके हैं। आज 27वें प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम 25 प्रश्नों को लेने वाले हैं और इन 25 प्रश्नों में आप लोग अपने अपने स्कोर चेक करिएगा। अगर आप 25 प्रश्नों में 20 प्लस हैं तो यानी कि आपका नई कविता वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह से तैयार है। 5 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो तो बहुत ही किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जब, तो उसमें बहुत ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत ही निम्न कैटेगरी के, कुछ मध्यम, कुछ उच्च कैटेगरी के, तो कई तरह की कैटेगरी को मिला के बनाए जाते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को 100% मान सकते हैं अगर आप 20 प्लस हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन को। निम्न में से किसने आ कविता का प्रवर्तन किया? आ कविता जैसे आपने कहानी में पढ़ा होगा, आ कहानी, सचेतन कहानी और कई तरह की कहानियाँ अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, तो उसमें आ कहानी जैसे प्रवर्तित हुई थी, वैसे ही कविता के क्षेत्र में भी सिर्फ साठोत्तरी कविता और सिर्फ नई कविता ही नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कविता, स्वीकृत कविता और सहज कविता, इस तरह से सहज कहानी और ये सब सहज कहानी, हर तरह की कहानी और कविता को केंद्र बिंदु बनाया गया था और इनका किसी न किसी ने प्रवर्तन किया था। यानी कि जो परंपरा चली आ रही थी लिखने की, उससे थोड़ा सा हट करके इन लोगों ने लिखने का प्रयास किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हम लेंगे। सही उत्तर है बी ऑप्शन, श्याम परमार। आ कविता का प्रवर्तन किया था श्याम परमार ने। अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक कौन है? अस्वीकृत कविता के प्रवर्तक कौन है इसमें से? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है सी ऑप्शन, श्री राम शुक्ल। थोड़ा सा समय आपको दे रहे हैं, बस 2-3 सेकंड का, उतनी देर में आप अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं और उसके बाद ही हम आंसर लेंगे। अगला प्रश्न है, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? सही ऑप्शन है सी, नवल किशोर। अगला प्रश्न है, सांप्रतिक कविता के प्रवर्तक? सही ऑप्शन है बी, श्याम नारायण। ये सभी कविताएं जो आप देख रहे हैं, ये सब साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आती हैं, जिनमें छोटे छोटे पार्ट में इन कविताओं का अलग अलग दायरा दिया गया है। सांप्रतिक कविता, सहज कविता, अकविता और अस्वीकृत कविता, इस तरह से अभी तक जो आपने देखी हैं, इनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और इनके प्रवर्तक भी एक साथ लिखे रहेंगे तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगला है, रात में हारमोनियम किसकी रचना है? सही ऑप्शन है सी, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की रचना है रात में हारमोनियम। अगला प्रश्न है, एक मरण धर्मा और अन्य किसकी रचना है? सही ऑप्शन है बी, ऋतुराज। ऋतुराज की रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता का दशक कब से शुरू होता है? सही ऑप्शन है सी, 70 के दशक से, यानी कि 1970 के आसपास से समकालीन कविता का दशक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताजी कविता के प्रवर्तक कौन है? ताजी कविता के प्रवर्तक कौन है? सही ऑप्शन है ए, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, टटकी कविता के प्रवर्तक कौन है? सही ऑप्शन है ए, रामवचन राय। रामवचन राय ने टटकी कविता का प्रवर्तन किया है। अन्य सभी जो भी कविताओं के छोटे छोटे पार्ट जो रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर लिया जा रहा है, एक ही वीडियो में आपके सामने इन 25 प्रश्नों के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। आप अपने स्कोर को चेक करने के लिए ऑप्शन ज़रूर टाइप करें। लाइव सेशन में है तो नहीं है तो बाद में पेन पेपर लेकर के बैठें और उनको अच्छे से लिख करके बाद में सही आंसर को मैच कर लीजिए।
अगला प्रश्न है कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन हैं? सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी। कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? सही ऑप्शन है सी, हरीश मदानी। हरीश मदानी आज की कविता के आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? सही ऑप्शन है बी, दिनारंभी। आवाज़ों के घेरे, सूर्य का स्वागत, साये में धूप, ये सभी दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। दिनारंभी इनकी रचना नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी दिनारंभी के रचनाकार कौन है, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की नहीं है? जगूड़त्री यहाँ पर लिखा है, इसको इस तरह से उच्चारण करिएगा, जगूड़ी। कौन सी रचना इसमें से लीलाधर जगूड़ी की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लुकमान अली सौमित्र। अब लुकमान अली सौमित्र किसकी रचना है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अभी शंखमुखी शिखरों पर रात अभी मौजूद है, अनुभव के आकाश में चांद, ये सभी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? सही ऑप्शन है ए, अपनी केवल धार। ये इनकी रचना नहीं है। सहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, ये सभी रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं। अपनी केवल धार रचना अरुण कमल की है। अगला प्रश्न है समकालीन कविता का कवि निम्न में से कौन नहीं है? समकालीन कविता का कवि निम्न में से कौन नहीं है? सही ऑप्शन है डी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो हैं प्रयोगवाद के कवि, और लीलाधर जगूड़ी, एकांत श्रीवास्तव, अरुण कमल, ये सभी समकालीन कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से राजकुमार कुंभज की रचना कौन सी है? राजकुमार कुंभज की रचना कौन सी है? सही ऑप्शन है ए, होता हूँ जब भी प्रेम में। राजकुमार कुंभज ने ये रचना लिखी है, होता हूँ जब भी प्रेम में। और बाकी सभी रचनाएं, सुनो कारीगर, कछुए की पीठ पर, संशयात्मा, इन सभी के लेखकों को, कवियों को आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। अगला प्रश्न है घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से गढ़ गया है राग, किसकी पंक्ति है? सही ऑप्शन है सी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने ये पंक्ति दी है, घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से गढ़ गया है राग। अगला प्रश्न है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, किस समकालीन कवि की पंक्ति है? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ये किस समकालीन कवि की पंक्ति है? सही ऑप्शन है ए, दुष्यंत कुमार। वैसे तो दुष्यंत कुमार गज़ल के लिए जाने जाते हैं, हिंदी साहित्य में गज़ल विधा के प्रमुख कवि हैं ये, तो उसी से संबंधित ये पंक्ति है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सभी नई कविता, साठोत्तरी कविता, आ कविता, सहज कविता, समकालीन कविता, इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को एक साथ दिया गया है। अगला प्रश्न है मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आईं, किसकी पंक्ति है? सही ऑप्शन है डी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किसने किया? सही ऑप्शन है डी, रविंद्र भ्रमर।
रविंद्र भ्रमर ने नवगीत परंपरा का आरंभ किया है? हिंदी में। अगला प्रश्न है, जो नितांत मेरी है के रचनाकार कौन है? जो नितांत मेरी है के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन है सी, बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही ने लिखा है जो नितांत मेरी है। इससे मिलती जुलती रचनाएं और भी आती हैं प्रयोगवाद में, जो कि आपको ये वीडियो में दे दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल पिछली वीडियो में हमने ऐसी कुछ मिलती जुलती रचनाओं को लिया है, इसलिए ये बात याद आ गई है। अगला प्रश्न है, नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है? नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसका कथन है? सही ऑप्शन है बी, रविंद्र भ्रमर, क्योंकि आपने भी देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि नवगीत का प्रवर्तन किया है रविंद्र भ्रमर ने, उन्होंने ही इसके बारे में ये बात कही है। अगला प्रश्न है, समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, किसकी पंक्ति है? सही ऑप्शन है डी, दुष्यंत कुमार। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इस प्रश्न में। कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, उनके रचनाकार भी दिए गए हैं, इनके सही ऑप्शन को पहचानना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मेहंदी और बहावर, बंसी और मादल, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, मिट्टी बोलती है, इन रचनाओं को इनके दिए सामने रचनाकारों से मैच करना है। सही ऑप्शन है सी, 4, 1, 2, 3, यानी कि मेहंदी और महावर रचना जो है वो है बाल स्वरूप राही की। बंसी और मादल रचना है ठाकुर प्रसाद सिंह की। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण है उमाकांत मालवीय की। मिट्टी बोलती है रमेश रंजक की रचना है। इस प्रकार से हमारी नई कविता साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आने वाली मुख्य प्रश्नों को हमने यहाँ पर समाप्त किया है। आज के लिए हमारे इन 25 प्रश्नों को आपने जो अभी तक देखा है, इनमें आपका स्कोर कितना है उसे ज़रूर लिखें। साथ ही कल की वीडियो कल की नहीं बल्कि सोमवार की वीडियो में, आज शनिवार है और ये जो सेशन चलता है ये सोमवार से शनिवार चलता है। संडे को हम कोई स्पेशल वीडियो देते हैं, यानी कोशिश हमारी रहती है कि आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो बढ़िया से मिल जाए। इसके लिए थोड़ा सा समय हमको चाहिए होता है, इसलिए हम संडे को ऑफ रखते हैं। तो अगले सोमवार को आपको हिंदी का गद्य साहित्य इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। गद्य साहित्य हम शुरू करेंगे। हमारे जो काल विभाजन वाले क्वेश्चंस थे वो सभी यहाँ पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का गद्य साहित्य इस पर चर्चा होगी और उसके बाद में इसी गद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली सभी विधाओं को थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि उनके ऊपर बनने वाले सभी प्रश्नों को हम आगे की क्लासेस में लगातार लेते रहेंगे। ऐसे ही हम डीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं सोमवार की रात 9 बजे फिर से आपको इसी समय पर और नए टॉपिक के साथ, गद्य साहित्य के साथ। और अभी तक के हमारा जो इतिहास का काल विभाजन चल रहा था वो सभी जितना भी अभी तक वीडियो हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक ही प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के नाम से 2023 हिंदी साहित्य के नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, ऊपर ही मिल जाएगी। हो सकता है वीडियो के नीचे ही शो हो रही हो। उसमें सभी वीडियो जो अभी तक हुई हैं वो सभी एक साथ आपको मिल जाएंगी, कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं अपनी तैयारी को तो भी आप पहली वीडियो से ही शुरू कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।